भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक मिसाल बन जाते हैं, साहस की, स्वाभिमान की। और ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। तो चलिए आज बात करते हैं उसी अदम्य आत्मा की, उनकी कहानी की। और ये जो एक लाइन है ना, बस यही उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक प्रण था, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने सिर्फ मेवाड़ का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात हो रही है 16वीं सदी की। सोचिए जरा, एक तरफ एक विशाल शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य मेवाड़, जो अपनी आजादी के लिए, अपनी आन के लिए अड़ा हुआ था। प्रताप का जन्म हुआ 1540 में। बचपन से ही, मतलब एकदम शुरुआत से ही उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी, इन सब में माहिर बनाया गया। और फिर आया साल 1572, जब वो मेवाड़ के महाराणा बने। तो ये सिर्फ एक राजतिलक नहीं था, असल में उन्होंने अपने सिर पर ताज के साथ साथ मेवाड़ की आज़ादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उठाई थी। अब जरा उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से जबरदस्त राजनीतिक दबाव था। सम्राट अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था और एक एक करके लगभग सभी राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मान ली थी। और ऐसे में अकेला खड़ा था मेवाड़। प्रताप ने झुकने से साफ मना कर दिया। और यही इनकार, यही जिद उन्हें इतिहास के उस मोड़ पर ले आई जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तारीख थी 18 जून 1576। ये तारीख इतिहास में मानो पत्थर की लकीर बन गई। हल्दी घाटी का मैदान सज चुका था और यही वो दिन था जब प्रताप के प्रण की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा होनी थी। अब जरा दोनों तरफ की ताकत का फर्क देखिए। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके साथ करीब 20,000 सैनिक थे और उनके सबसे भरोसेमंद साथी भील योद्धा। और दूसरी तरफ मानसिंह की अगुवाई में मुगलों की लगभग 80,000 की जबरदस्त शाही फौज। मतलब ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं था, ये हिम्मत और इरादों की असली लड़ाई थी। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी सेना के सामने खड़े होने के लिए कितना जिगरा चाहिए होता है। ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने उसूलों की, अपने स्वाभिमान की। और हां, इस जंग की कहानी एक नाम के बिना अधूरी है, और वो नाम है चेतक। प्रताप का वो वफादार घोड़ा जिसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चेतक की कहानी सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये वफादारी और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप बच तो गए, पर सब कुछ बिखर चुका था। राजपाट, सेना, सब कुछ। यह शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, महलों का आराम छोड़ा और एक नए संघर्ष के लिए जंगलों का रास्ता अपना लिया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक राजा अपने परिवार के साथ सालों साल अरावली के जंगलों में भटक रहा है, महलों को छोड़ जमीन पर सो रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन गुलामी का एक निवाला भी मंजूर नहीं किया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी इच्छा शक्ति का। और जब लग रहा था कि शायद अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने मेवाड़ के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर कर दिया। और वो थे भामाशाह। भामाशाह ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति मेवाड़ के नाम कर दी। सोचिए, ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये उस बुझती हुई चिंगारी के लिए जैसे घी का काम कर गई। इसी पैसे से प्रताप ने अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से जोड़ा, उन्हें हथियार दिए और मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई को एक नई सांस मिली। और फिर क्या था? इस नई ताकत के साथ प्रताप ने एक बार फिर कमर कस ली। अब मकसद एक ही था, अपनी खोई हुई मातृभूमि को वापस हासिल करना। और उनका ये अभियान जबरदस्त कामयाब रहा। अपनी मशहूर गुरिल्ला युद्ध नीति से उन्होंने मुगलों को चौंका दिया। एक के बाद एक गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवगढ़, कई बड़े बड़े किले वापस मुगलों के कब्जे से छीन लिए। ये उनके कभी ना हारने वाले जज्बे का जीता जागता सबूत था। हाँ, ये सच है कि वो अपनी कुल राजधानी चित्तौड़गढ़ को कभी वापस नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ज्यादातर इलाका वापस आजाद करा लिया था। और ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो प्रताप की जीत सिर्फ किलों या जमीन के टुकड़ों की जीत नहीं थी। नहीं, उनकी असली जीत है उनकी विरासत,
वो धरोहर जो आज भी सदियों बाद भी हम सबको प्रेरणा देती है। 19 जनवरी 1597, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भी उनके लबों पर यही शब्द थे, मेवाड़ की आज़ादी, उनकी जिंदगी भर की तपस्या। ये सिर्फ एक राजा के आखिरी शब्द नहीं थे, ये आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक मशाल थी, एक जिम्मेदारी थी। तो आखिर हम उनकी कहानी से सीखते क्या हैं? सबसे पहली बात कि आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरी कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका जीवन ये भी बताता है कि अगर इरादे पक्के हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी काबू पाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा लीडर वही है जो अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ज्यादा ताकतवर क्या है, एक निर्णायक जीत या फिर एक ऐसी आत्मा जिसे कोई झुका ना सका? क्या इतिहास सिर्फ जीतने वाले लिखते हैं, या वो भी लिखते हैं जिनकी आत्मा कभी हार नहीं मानती? महाराणा प्रताप की कहानी शायद इसी दूसरे सवाल